अब हम साधनों की तरफ देखते हैं। बुद्ध द्वारा किए गए साम्यवाद के प्रतिपादन को कार्य रूप प्राप्त करने के लिए साधन भी सीमित मात्रा में थे। इन साधनों को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसका पहला भाग है पंचशील का आचरण। बुद्ध ने एक नए सिद्धांत को भली भांति समझा। यह उन समस्याओं की कुंजी है जो उनके मन में बार बार उठा करती थी। बुद्ध के लिए सिद्धांत का आधार यह है कि पूरा विश्व कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। यह एक ऐसा तथ्य था जिस पर न सिर्फ ध्यान देना जरूरी था, बल्कि मुक्ति के किसी भी योजना में इसे सबसे पहला स्थान देना था। इस तथ्य को मानकर बुद्ध ने इसे अपने सिद्धांत का आधार बना लिया। बुद्ध का कहना था कि इस सिद्धांत को अगर उपयोगी होना है तो कष्ट तथा दुख का निवारण हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस कष्ट और दुख के कारण क्या हो सकते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में बुद्ध ने यह पाया कि इसके कारण केवल 2 हो सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में कष्ट तथा दुख उसके अपने ही चाल चलन की वजह से हो सकते हैं। दुख और कष्टों के इस कारण को दूर करने के लिए बुद्ध ने पंचशील का अनुपालन करने का उपदेश दिया। पंचशील में निम्नलिखित बातें शामिल है जो इस प्रकार है। पहला, किसी जीवित वस्तु को ना ही नष्ट करना और ना ही कष्ट पहुंचाना। चोरी अर्थात दूसरे की संपत्ति को धोखाधड़ी या हिंसा द्वारा हथियाना और ना उस पर कब्जा करना। झूठ ना बोलना, तृष्णा ना करना, मादक पदार्थों का सेवा ना करना। बुद्ध का ऐसा भी मानना है कि संसार में कुछ कष्ट व दुख का कारण मनुष्य के प्रति पक्षपात है। इस पक्षपात के किस प्रकार दूर किया जाए? मनुष्य के प्रति मनुष्य के पक्षपात का निराकरण करने के लिए बुद्ध ने आर्य अष्टांग मार्ग निर्धारित किया। इस अष्टांग मार्ग के तत्व इस प्रकार हैं। सम्यक दृष्टि अर्थात अंधविश्वास से मुक्ति। सम्यक संकल्प जो बुद्धिमान तथा उत्साहपूर्ण व्यक्तियों के योग्य होते हैं। सम्यक वचन अर्थात दयापूर्ण स्पष्ट तथा सत्य भाषण। सम्यक आचरण अर्थात शांतिपूर्ण ईमानदारी तथा शुद्ध आचरण। सम्यक जीविका अर्थात किसी भी जीवधारी को किसी भी प्रकार की क्षति या चोट ना पहुंचाना। अन्य 7 बातों में सम्यक परीक्षण। सम्यक स्मृति अर्थात एक सक्रिय तथा जागरूक मस्तिष्क। सम्यक समाधि अर्थात जीवन के गंभीर रहस्यों के संबंध में गंभीर विचार। बुद्ध के इस आर्य अष्टांग मार्ग का उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म प्रयात्न तथा न्याय संगत राज्य की स्थापना करना तथा उसके द्वारा संसार के दुख तथा विषाद को मिटाना है। बुद्ध के सिद्धांत का तीसरा अंग निब्बान का सिद्धांत है। निब्बान का सिद्धांत आर्य अष्टांग मार्ग के सिद्धांत का अभिन्न अंग है। निब्बान के बिना अष्टांग मार्ग का कार्य नहीं किया जा सकता है। निब्बान का सिद्धांत इस बात से अवगत कराता है कि अष्टांग मार्ग को प्राप्त करने में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं। इन कठिनाइयों में मुख्य रूप से 10 कठिनाइयां शामिल हैं। बुद्ध ने इन कठिनाइयों का आश्व बेड़ियां या बाधाएं कहा है। इन बाधाओं का वर्णन निम्नलिखित है। प्रथम बाधा अहम का मोह है। जब एक व्यक्ति पूर्णतया अपने अहम में रहता है, प्रत्येक भड़कीली चीज का पीछा करता है जिनके विषय में वह व्यर्थ ही यह सोचता है कि वे उसके हृदय की अभिलाषा की तृप्ति व संतुष्टि कर देगी, तब तक उसको आर्य मार्ग नहीं मिलता। जब उसकी आंखें इस तथ्य को देखकर खुलती है तो वह इस असीम व अनंत का एक बहुत छोटा सा अंश है, तब वह यह अनुभूति करने लगता है कि उसका व्यक्तिगत अस्तित्व कितना नश्वर है। तभी वह इस संकीर्ण मार्ग में प्रवेश कर सकता है। दूसरी बाधा संदेह तथा अनिर्णय की स्थिति है। जब मनुष्य अस्तित्व के महान रहस्य व्यक्तित्व की नश्वरता को देखता है तो उसके अपने कार्य में भी संदेह तथा अनिर्णय की स्थिति की संभावना होती है। अमुक कार्य किया जाए या ना किया जाए, फिर भी मेरा व्यक्तित्व अस्थायी नश्वर है। ऐसी कोई चीज प्रश्न क्यों बन जाती है जो उसे अनिर्णायक, संदेही या निष्क्रिय बना देती है, परंतु वह चीज जीवन में काम नहीं आएगी। उसे अपने शिक्षक का अनुसरण करने, सत्य को स्वीकार करने तथा संघर्ष की शुरुआत करने का निश्चय कर लेना चाहिए, अन्यथा उसे और आगे कुछ नहीं मिलेगा। तीसरी बाधा संस्कारों तथा धर्मानुष्ठानों की क्षमता पर निर्भर करता है। किसी भी उत्तम संकल्प से वह चाहे कितना भी दृढ़ हो, किसी चीज की प्राप्ति उस समय तक नहीं होगी जब तक
मनुष्य कर्मकांड से छुटकारा नहीं पाएगा। जब तक वह इस विश्वास से मुक्त नहीं होगा कि कोई ब्राह्मण कार्य, पुरोहिती शक्ति तथा पवित्र धर्मानुष्ठान से उसे हर प्रकार की सहायता मिल सकती है। जब मनुष्य इस बाधा पर काबू पा लेगा, केवल तभी वह कह सकता है कि वह ठीक धारा में आ गया है और अब देर सवेर विजय प्राप्त कर सकता है। चौथी बाधा शारीरिक वासनाएं है। पांचवी बाधा दूसरी व्यक्तियों के प्रति द्वेष व वैमनस्य की भावना है। छठी भौतिक वस्तुओं से मुक्त भावी जीवन के प्रति इच्छा का दमन है। सातवीं भौतिकता से मुक्त संसार में भावी जीवन के प्रति इच्छा का होना। आठवीं बाधा अभिमान की है। नौवीं बाधा दंभ की है। ये वे कमजोरियां हैं जिन पर मनुष्य के लिए विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है और जिनके लिए विशेष रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति उत्तरदायी है। यह उन लोगों के लिए निंदा की बात है जो अपने आप से कम योग्य तथा कम पवित्र हैं। 10वीं बाधा अज्ञानता है। यद्यपि अन्य सब कठिनाइयों व बाधाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है, फिर भी यह बनी ही रहेगी। बुद्धिमान तथा अच्छे व्यक्ति के शरीर में कांटे के समान चुभती रहेगी। यह मनुष्य की आखिरी और सबसे बड़ी शत्रु है। आर्य अष्टांग मार्ग के पीछे चलकर ही इन कठिनाइयों और बाधाओं पर विजय प्राप्त करना ही निब्बान है। आर्य अष्टांग मार्ग सिद्धांत यह बताता है कि मनुष्य को मन की कौन सी स्थिति व मनोवृत्ति का परिश्रम पूर्वक पोषण करना चाहिए। निब्बान का सिद्धांत उस प्रलोभन या बाधा के विषय में बताता है जिस पर अगर व्यक्ति आर्य अष्टांग मार्ग का पालन करना चाहता है तो उन पर गंभीरता पूर्वक विजय प्राप्त करनी चाहिए। परिमिता का सिद्धांत नवीन सिद्धांत का चौथा भाग है। परिमिता का सिद्धांत मनुष्य के दैनिक जीवन के 10 गुणों का आचरण करने के लिए प्रेरित करता है। वे 10 गुण हम अगले भाग में जानेंगे।